हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका एग्जामिनेशन की तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10 के लिए हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, है ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का एक टॉपिक है आपका चंपारण सत्याग्रह। और बच्चों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो 5 मार्क्स आपका मिक्स होने का चांस हो सकता है। तो समय गवाते नहीं है प्यारे बच्चों, और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्या, चंपारण सत्याग्रह। तो प्यारे बच्चों, ये चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था और ये बिहार का एक जिला पश्चिम चंपारण, ठीक है। तो बाबू याद रखिएगा, बिहार का एक जिला आपका कौन सा है, पश्चिम चंपारण है, जहां पर नील की खेती के लिए, है ना, अंग्रेज सरकार के द्वारा भारतीय किसानों से नील की खेती करवाई जा रही थी, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने किसानों को क्या किया, आजाद करवाया। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, आरंभिक तिथि इसका है 10 अप्रैल 1917, यानी चंपारण सत्याग्रह का एक आपका एमसीक्यू, ठीक है। दूसरा बाबू, मुख्य उद्देश्य का है अंग्रेजों द्वारा नील की खेती को जो जबरन करवाया जा रहा था भारतीय किसानों से, यानी चंपारण के किसानों से, उनसे उनको क्या करना था, न्याय दिलवाना था, ठीक है। विशेषता कहा जाता है प्यारे बच्चों, जो ये चंपारण सत्याग्रह था, बिहार का जिला पश्चिम चंपारण से क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था, जो भारत का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता। और महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तब उन्होंने भारत में सर्वव्यापक यानी पहला जन आंदोलन चंपारण सत्याग्रह प्यारे बच्चों क्या किए थे, आरंभ किए थे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाबू, ये था क्या। बहुत सारे बच्चे बोलते कि सर चंपारण सत्याग्रह तो जानते, लेकिन चंपारण सत्याग्रह में होता क्या था, है ना, और चंपारण सत्याग्रह है क्या। तो बाबू कहा जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा, है ना, यानी गोरे अंग्रेजों के द्वारा चंपारण के किसानों से जबरन नील की खेती करवाई जाती थी और इसमें तिनकटिया प्रणाली को लागू किया गया था। एक्चुअली है क्या, सभी बच्चे को लगता है कि सर तिनकटिया प्रणाली है क्या। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि 20 कट्ठा यानी 1 बीघा जमीन होता है, जिसमें कहा जाता है कि 20 कट्ठा जो भूमि होता है, 3 कट्ठा पे क्या होता था, नील की खेती करना कानूनी रूप से अनिवार्य था। यानी अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है, तो 1 बीघा में से 1 बीघा बराबर कितना, 20 कट्ठा। तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जमीन पे आपको क्या करना है, नील की खेती करना है। बाकी आपका जो 17 कट्ठा जमीन है, उस पर किसी भी प्रकार का फसल का उत्पादन कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए गोरे अंग्रेज क्या करते थे, जबरन इनसे नील की खेती करवाते थे, जिसको बाबू क्या कहा गया है ना, 3 कठिया प्रणाली कहा गया है। क्या कहा गया है, 3 कठिया प्रणाली कहा गया है। आगे प्यारे बच्चों, कि इस क्रूर अनुबंधन ने किसानों को अपनी ही जमीन पर क्या बना दिया, गुलाम बना दिया था। स्टार्टिंग में तो भारी पैमाने पर किसानों को आमदनी हो रही थी, लेकिन जैसे ही जर्मनी में रंग का आविष्कार होता है, भारतीय नील का डिमांड क्या होता है, धड़क्के से नीचे गिर जाता है और अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कहा जाता है कि 19वीं सदी के अंत में जर्मनी के रासायनिक रंगों ने संकट को और गहरा उत्पन्न कर दिया। जब जर्मनी में रासायनिक, है ना, रंगों का जब आविष्कार होने लगा, तो भारतीय जो नील का डिमांड था वो बहुत ही क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। अब गोरी सरकार को परेशानी होने लगा, ब्रिटिश सरकार सोचने लगा कि अब इसकी भरपाई करेगा तो कौन करेगा, तो जाहिर से बात है कि भारतीय किसान करेगा, है ना। तो वही बताया गया कि जर्मनी का रासायनिक, है ना, जर्मनी का आविष्कार, तो जर्मनी में रासायनिक रंगों का आविष्कार हुआ, जिसके कारण भारतीय नील की मांग क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। दूसरा, बाजार का पतन, है ना, प्राकृतिक नील की विश्वव्यापी मांग और कीमतें अचानक गिर गई, क्योंकि जब लोअर कॉस्ट का कोई भी प्रोडक्शन अगर बाबू मार्केट में आता है, तो ज्यादातर लोग उसको लेने का कोशिश करते हैं, हायर प्रोडक्शन को छोड़ देते हैं। जब इससे काम चल ही जा रहा है तो इसको क्यों ले, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय नील की खेती में क्या हो जाएगी, गिरावट आ जाएगी, है ना, और बाजार का धीरे धीरे पतन होने लगा। गोरे बागान मालिकों को चाल, है ना,
अब गोरे बागान मालिक क्या करने लगे, अब भारतीयों से वसूलना शुरू कर दिए। उन्होंने देखा कि जिस तरीके से हमारा नुकसान हो रहा है, तो इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। तो उन्होंने सोचा कि नुकसान की भरपाई हम किससे करवाएं, भारतीय किसानों से, है ना। तो अंग्रेज मालिकों ने नील की खेती बंद करने के फैसला किया, लेकिन किसानों को मजबूरी का फायदा भी उठाया। उन्हें तो खेती मना कर दिया, लेकिन जो नील का खेती पहले से पैदावार जो किया हुआ था, जो स्टोर था, उनको किसी भी प्रकार का मजदूरी यानी मेहनताना किसानों को नहीं दिया गया। ठीक है। और उन पर जबरन क्या कर दिया गया, है ना, जबरन क्या कर दिया, आर्थिक कर का बोझ बढ़ा दिया, यानी टैक्स लगा दिया। अब देखिए, अब बोला जाता है बच्चों, अंग्रेजों ने अनुबंधन से मुक्ति बदलने पर किसानों पर भारी अवैध कर थोप दिया। अब कहा कि अब तो आपको क्या करना पड़ेगा, कर देना होगा, क्योंकि नील की खेती से तो अब उनको मुनाफा हो नहीं रहा है। तब किसानों पर विभिन्न प्रकार के कर क्या कर दिए, थोप दिए, कि उनसे हमारा जो नुकसान हुआ है यानी गोरी सरकार का, उसकी भरपाई क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। ठीक है। तो जो हमारे फार्मर थे, है ना, किसानों की चाहत थी कि नील की खेती से छुटकारा पाना और दूसरी फसल को उगाना, क्योंकि नील की खेती करने से प्यारे बच्चों जो हमारी भूमि थी, यानी उर्वरता जो भूमि थी, वो भूमि क्या हो जाती थी, उसकी उर्वरता क्षमता समाप्त हो जाती थी, और उस पर किसी भी प्रकार का खेती हम लोग या फसल का उत्पादन नहीं कर पाते थे। तो अब चाहते थे कि हम नील की खेती से हमें क्या चाहिए, छुटकारा चाहिए। ठीक है। लेकिन अंग्रेजी सरकार का शर्त था कि ठीक है, आप नील की खेती नहीं कीजिएगा, लेकिन हमारा एक शर्त है, वो आपको मानना पड़ेगा। क्या था, तो समझिएगा, यानी अनुबंध से मुक्ति करने के एवज में लगान में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई और तय दरों में उत्पादन बेचने के लिए बाध्य किया गया। यानी कहने का अर्थ ये है प्यारे बच्चों, कि वायदे में मान लेते कि जो आपसे 5 रुपया टैक्स लिया जाता है, तो वो 10 रुपया टैक्स कर दिया गया। और दूसरा चीज कि हम जितना में बोलेंगे उतना ही में आपको अपना फसल क्या करना होगा, बेचना पड़ेगा। तो ये किसान को शर्त मंजूर नहीं था, और इसी शर्त के कारण एक चंपारण के किसान थे, कौन, राजकुमार, है ना। चलिए बताएंगे हम, राजकुमार शुक्ल, है ना, इनका नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी किनके अनुग्रह पे चंपारण आए थे, तो ये यही व्यक्ति है, राजकुमार शुक्ल, जो महात्मा गांधी जी को क्या कहते, आग्रह यानी निवेदन किए थे कि आप चंपारण आइए, और चंपारण आकर, है ना, हमारे किसानों की समस्या का समाधान कीजिए। ठीक है। राजकुमार शुक्ल के ऐतिहासिक आमंत्रण पर आंदोलन की क्या की गई, नींव रखी गई। तो सबसे पहले चंपारण के प्रमुख आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल ने किसानों की पीड़ा को समझा। उन्हें राजकुमार शुक्ल को लगने लगा कि अगर हम इस समस्या से नहीं निकलेंगे तो हमारा पीढ़ी, हमारा समाज क्या होगा, अर्थ गर्त में चला जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने हिम्मत करके महात्मा गांधी से मिलने के लिए कहाँ गए, लखनऊ में, क्योंकि उस समय लखनऊ अधिवेशन भी था 1916 में। और इसी सम्मेलन में महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, राजकुमार शुक्ल से मिलते हैं, और वो अपनी बातों को रखते हैं चंपारण के बारे में, यानी चंपारण के विषय के बारे में। उन्होंने गांधी जी से संपर्क किया और उन्हें चंपारण आकर हालत देखने का अनुरोध किया। जब लखनऊ समझौता प्यारे बच्चों 1916 में था, तो महात्मा गांधी जी से राजकुमार शुक्ल मिले, और उन्होंने सारी समस्या बताया कि किस तरीके से गोरे साहब, गोरे यानी अंग्रेज, भारतीय किसानों पर यानी चंपारण के किसानों पर अन्याय कर रहे हैं, और उन पर क्या कर रहे हैं, करों का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है। और यही वह क्षण था जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का दिशा बदल दिया, और यही महात्मा गांधी जी का पहला जन आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह, जिन्होंने भारत की पृष्ठभूमि यानी आंदोलन की पृष्ठभूमि को ही क्या कर दिया, बदल कर रख दिया। ठीक है। आगे कहा जाता है बच्चों कि जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो उनके साथ एक कमेटी भी आया, है ना, क्योंकि गांधी जी तो अकेले नहीं, बहुत सारे लोग भी थे। तो गांधी जी का चंपारण आगमन और बिहार के महान नेताओं का उनमें क्या है, योगदान है, कि कौन कौन भारत आए, सॉरी मतलब चंपारण आए। अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचे, मामले की जांच के लिए उनके साथ एक मजबूत टीम बनाया गया। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी रेल से कहां उतरते हैं, बांकीपुर जंक्शन। बांकीपुर जंक्शन जानते हो कहां है, जो आज का वर्तमान का पटना जंक्शन है, उसका पुराना नाम क्या है प्यारे बच्चों,
है ना, बांकीपुर जंक्शन, और वहीं से उतरने के बाद वहां से वो हाजीपुर गए, समस्तीपुर, समस्तीपुर से होते हुए वो कहाँ पहुंचे, चंपारण पहुंचे, है ना, नील की समस्या को समझने के लिए। तो उनके साथ बहुत सारे लोग थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपालनी थी, मजहर उल हक थे, है ना, महादेव देसाई थे, नरहरि पारिक थे, ब्रज किशोर बाबू थे, है ना। उनके अलावा भी अनुग्रह नारायण बाबू, है ना, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद, शुभशरण वर्मा, यानी काफी कई सारे लोग इनके साथ कहां पहुंचे, चंपारण पहुंचे। ठीक है, आगे कहा जाता है बच्चों, जब भारत में सविनय अवज्ञा का पहला सफल प्रयोग किया गया था, यहीं पे महात्मा गांधी जी के द्वारा, है ना, किस मार्ग को अपनाते हुए, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। महात्मा गांधी जी का एक अस्त्र था, जिस अस्त्र के सामने सारे अंग्रेज, है ना, नतमस्तक हो जाते थे, वो कमेंट में आप बताइएगा वो कौन सा उनका अस्त्र था। ठीक है, आगे कहा जाए तो बच्चों, ब्रिटिश का आदेश था कि अधिकारियों ने गांधी जी को तुरंत चंपारण से चले जाने का आदेश दिया गया। जब महात्मा गांधी जी चंपारण पहुंचे तो चंपारण के जब जिला अधिकारी को पता चला कि यहाँ पे गांधी जी आए हैं, तो वो समझ गए कि यहाँ पे कोई बड़ा लोचा करने वाले, तो उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया कि तुरंत गांधी जी और गांधी जी के जो भी सहयोगी है चंपारण छोड़ के चले जाएं। तो गांधी जी ने स्पष्ट शब्द में कह दिया कि हम तभी जाएंगे जब हमें यहाँ लगेगा कि यहाँ की स्थिति सामान्य होगी, तब तक यहाँ की स्थिति हमें सामान्य नहीं लगेगी। जब तक हम अपने स्तर से जांच नहीं करेंगे, जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो वहां पे उनका एक घर बनाया जाता है, झोपड़ी भी उनका क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। फिर वो चंपारण में एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना क्या करते, कुटिया बनाते। यानी इतना अंग्रेजों के द्वारा उन पर अत्याचार किया जाता है, मजबूर किया जाता है कि चंपारण का क्षेत्र छोड़कर चला जाए, लेकिन महात्मा गांधी जी चंपारण का क्षेत्र छोड़कर नहीं जाते हैं। ठीक है बच्चों, है ना। गांधी जी का जवाब रहता है, उन्होंने आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, है ना, किसी भी प्रकार के दंड को भुगतने का फैसला किया। कहा कि अंग्रेज सरकार जो भी दंड देगी, जो भी सजा सुनाएगी, वो हमें मंजूर है। जब तक हम अपने तरीके से पूरे जांच नहीं कर लेते हैं, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, है ना। यह अनुचित सरकारी आदेश के खिलाफ अहिंसात्मक प्रतिरोध यानी सत्याग्रह की शुरुआत थी, और सरकार गांधी जी की दृढ़ता के सामने विवश हो गई। अब सरकार को लगने लगा कि इनमें तो कुछ बात है, बिना, है ना, इनके सामने झुकने पड़ेगा ही, यानी बिना झुके काम नहीं होने वाला। और महात्मा गांधी जी अंग्रेजों को नतमस्तक किए भी, है ना। आगे कहा जाता है बच्चों की सरकार को झुकना पड़ा और चंपारण जांच आयोग का गठन किया गया। महात्मा गांधी जी ने अपने स्तर से कमेटी बनाया, चंपारण कमेटी। सुनिएगा, सबसे बड़ी जीत गांधी जी को, है ना, पहला यहाँ पे क्या है समझिएगा, यहाँ से कि दबाव में आकर सरकार ने स्थानीय प्रशासन को आदेश वापस लेने का निर्देश दिया। सबसे पहले क्या होता है कि जब पता चला कि हाँ नील की खेती में बड़ा, है ना, नील की खेती करवाया जाता था, उसके बाद उन पर करों का बोझ डाल दिया गया, उसके बाद अलग अलग प्रकार का वसूली भी किया जा रहा है, तो सरकार वहां पे प्रेशर डाले, है ना, वापस लेने का निर्देश दिया, और गांधी जी को गांव में जाने की छूट मिल गई, और जांच के लिए एक आधिकारिक आयोग का गठन किया गया। यानी जो वहां के जिलाधिकारी तो उनके ऊपर का भी जो अधिकारी था, उन्होंने कहा कि ठीक है, महात्मा गांधी जी को अपने तरीके से जांच करने दो, है ना, गांव में जाने का परमिशन दे दिया गया। और सबसे बड़ी जीत कहा जाता है बच्चों की गांधी जी को, है ना, इस जांच का आयोग का सदस्य भी बनाया गया। और गांधी जी ने जब जांच किया तो उन्होंने सही पाया कि किस तरीके से ब्रिटिश सरकार चंपारण किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, है ना प्यारे बच्चों। कहा जाता है चंपारण सत्याग्रह की ऐतिहासिक जीत और तिनकठिया प्रणाली का अंत हुआ। जब महात्मा गांधी जी ने अपने स्तर से जांच किया, जब कमेटी की रिपोर्ट सौंपी सरकार को, तो उनको लगने लगा कि हाँ, और महात्मा गांधी जी ने 3 शर्त रखी। महात्मा गांधी जी ने प्यारे बच्चों 3 शर्त रखी। पहला, तिनकठिया प्रणाली को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। दूसरा शर्त रखा कि 2.25% अवैध वसूली वापस कर दिया जाए, यानी जो किसानों से, गोरे बागानों से, है ना, 2.25% गोरे बागान मालिकों किसानों से वसूले गए अवैध पैसा का 25% क्या कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए। किनको, किसानों को। तीसरा, बागान मालिकों को पलायन, इससे 1 दशक के भीतर ही सभी गोरे बागान मालिक चंपारण छोड़कर चले गए, है ना। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, चंपारण
सत्याग्रह होता है प्यारे बच्चों, और चंपारण के किसानों का समस्या का समाधान होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा और है। परीक्षा की विशेषता में याद रखिएगा कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम आपको बता दें, है ना। तो ये यहाँ तक आपका क्या था, चंपारण सत्याग्रह था, जो हम आपको शॉर्टली क्या कर दिए, समझाने का प्रयास किए हैं। और सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि इसी तरीके के छोटे छोटे वीडियो के साथ आपका जो भी कंसेप्ट है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल का, इकोनॉमिक्स का, वो हम आपको क्या करेंगे, क्लियर करने का काम करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, परीक्षा की विशेषता से देख लीजिए कि चंपारण में महात्मा गांधी का अद्वितीय योगदान। पहला ये क्या था, महात्मा गांधी जी का भारत में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे एग्जामिनेशन में। महात्मा गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, याद रखिएगा। यह सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग था। भारत में पहली बार बिना हथियार के केवल सत्य और अहिंसा के बल पर ब्रिटिश सरकार को झुकाया गया था। इसलिए कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था, तो चंपारण में हुआ था 10 अप्रैल 1917 को। 1917 याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा, किसानों में निडरता। जब किसान की जीत हुई तो किसानों में लगने लगा कि अब हम भी, है ना, संगठित होकर अंग्रेजों का मुकाबला कर सकते हैं। और ये चंपारण सत्याग्रह तो क्या थी, झांकी थी। इसके बाद बारदोली आंदोलन है, मोपला विद्रोह है, बहुत सारा किसान आंदोलन है, खेरा आंदोलन है ना। तो सदियों से शोषित किसानों का मन, अंग्रेजों का खौफ खत्म किया गया और उन्हें अपने अधिकारों से लड़ना सिखाया गया कि आप भी, है ना, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाकर अंग्रेज को अपने समक्ष नतमस्तक कर सकते हैं। नेतृत्व का मॉडल दिया गया, केवल हिचकाई देने के बजाय जमीन पर उतर सीधे जनता की समस्याओं को सुनना और समाधान निकालना, है ना। सिर्फ बोलने से नहीं होता, उसके साथ जमीन पर उतरना पड़ता है और मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर क्या मिलती है बच्चों, सफलता मिलती है ना। और लास्ट है कि किस प्रकार से आपका ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा, ये भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लास्ट, इसीलिए हम बोले हैं कि सभी बच्चे वीडियो स्किप करने से पहले लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो का क्या होगा, बेनिफिट पता चलेगा। ठीक है, रिवीजन है। पहला, याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 10 अप्रैल 1917 को। कहाँ हुआ, पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण का है तो बिहार में है। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा, चंपारण सत्य होने का कारण क्या था, तो 3 कठिया प्रणाली थी, है ना, 3 कठिया प्रणाली, है ना, जिस पर क्या होती थी, नील की खेती होती थी। अंग्रेजों के द्वारा जबरन नील की खेती करवाई जाती थी। प्रेरक व्यक्ति यानी किससे प्रेरित होकर, है ना, महात्मा गांधी जी कहाँ आए, चंपारण आए, तो राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने गांधी जी को बुलाया था। अगर इस तरीके से भी आप लिखते तो आपको एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स मिलेगा। प्रमुख सहयोगी कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपाली, मजहर उल हक, इनके अलावे भी थे, अनुग्रह बाबू थे, ब्रजकिशोर बाबू थे, बहुत सारे थे, है ना। आंदोलन का स्वरूप क्या था, तो प्रथम, भारत में प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था और महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, यानी पहला सफल सत्याग्रह था। अंतिम परिणाम याद रखिएगा, इसका रिजल्ट क्या हुआ चंपारण सत्याग्रह का, तो रिजल्ट हुआ 3 कठिया प्रणाली समाप्त हुआ, अवैध वसूली का 25% क्या किया गया, किसानों को वापस किया गया अंग्रेजों के द्वारा, और अंततः लास्ट में किसानों की जीत हुई। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर इसी प्रकार का अगर आपको वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानना है तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट वीडियो हम वही लेकर आएंगे। धन्यवाद बच्चों।